इंग्लैंड में एक छोटा सा टाउन है। इसका नाम एल्डरशॉट है। इस टाउन में 37,000 के करीब लोग रहते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। इसे ब्रिटिश आर्मी का घर भी कहते हैं, क्योंकि 1854 में यहाँ ब्रिटिश आर्मी का पहला परमानेंट ट्रेनिंग कैंप लगा था और आहिस्ता आहिस्ता ये एक मिलिट्री टाउन बनता गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इस टाउन की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इस टाउन में होने वाले एक इंतहाई अजीब वाकये की। एक आदमी की कहानी जो मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन फिर इसके साथ क्या हुआ, यही कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये डेट थी 12 अगस्त 1983 की। इस टाउन में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसका नाम एल्फ्रेड बर्टू था। एल्फ्रेड ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर चुका था, यानी ये एक फौजी था। इसकी उम्र 78 साल थी। रिटायरमेंट के बाद इसको खेती बाड़ी, गार्डनिंग और मछलियां पकड़ने का शौक पैदा हो गया। इस तारीख को रात का वक्त था जब एल्फ्रेड मछलियां पकड़ने ही जा रहा था। इसके साथ इसका एक कुत्ता भी था जिसका नाम टाइनी था। एल्फ्रेड को मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। ये अक्सर अपने घर के पास मौजूद एक नहर में मछलियां पकड़ने जाता था और सारी रात उसी नहर के पास एक कैंप लगाकर वहीं अपना वक्त गुजारता था। ये इंतहाई पुरसकून जगह थी। 12 अगस्त को रात 12:15 बजे एल्फ्रेड अपने घर से निकला। रास्ते में इसकी एक पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई। इस पुलिस ऑफिसर ने इतनी रात को एल्फ्रेड को देखा, जो काफी बूढ़ा था। पुलिस ऑफिसर को लगा कि कहीं इसको किसी हेल्प की जरूरत ना हो, और तभी इसने एल्फ्रेड को रोककर इससे बात की थी। बहरहाल दोस्तों, बहुत जल्द एल्फ्रेड अपनी फेवरेट जगह पर पहुंच गया। इस नहर का नाम बेसिंगस्टोक कैनाल था। एल्फ्रेड ने अपने कुत्ते को अपने फिशिंग अम्ब्रेला के साथ बांध दिया और एल्फ्रेड नहर से मछलियां पकड़ने लगा। लेकिन दोस्तों, कुछ देर के बाद एल्फ्रेड को एक अजीब चीज नजर आई। रात के तकरीबन 1:15 बजे एल्फ्रेड को आसमान पर एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रोशनी आसमान से नीचे आ रही हो। इस नहर के पास ही एक रेलवे ट्रैक था, जहां से ट्रेन एल्डरशॉट से लंदन जाती थी। ये रोशनी इसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से नीचे आ रही थी। दोस्तों, एल्फ्रेड के सामने ये लाइट पास ही मौजूद दरख्तों के दरमियान में चली गई। इस नहर के साथ एक जंगल सा भी बना हुआ था, जहां दरख्त और झाड़ियां मौजूद थीं। एल्फ्रेड काफी हैरान था। इसने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो इसको लगा कि ये ब्रिटिश आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टाउन ब्रिटिश आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। एल्फ्रेड के जहन में यही था, इसीलिए इसने बड़े आराम से अपने थर्मोस से चाय निकाली और नहर के पास बैठकर चाय पीने लगा। लेकिन इसका ध्यान अभी भी उसी रोशनी की तरफ था। दोस्तों, ये रोशनी अभी भी उन दरख्तों के पीछे से दिखाई दे रही थी। अचानक एल्फ्रेड का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। ये कुत्ता उन्हीं दरख्तों की तरफ देखकर भौंक रहा था। दोस्तों, उसी वक्त एल्फ्रेड को दरख्तों के पीछे से 2 अजीब से क्रिएचर्स निकलते हुए दिखाई दिए। ये क्रिएचर्स इसकी तरफ चले आ रहे थे। ये दोनों एल्फ्रेड से 5 फीट दूर रुक गए और इसको घूरना शुरू हो गए। एल्फ्रेड के मुताबिक ये दोनों तकरीबन 4 फीट लंबे थे। ये सर से पांव तक ग्रीन रंग के थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये प्लास्टिक में कवर्ड हैं। एल्फ्रेड ने यह भी बताया था कि इनके सर ऐसे लग रहे थे जैसे इन्होंने कोई हेलमेट पहना हुआ हो। दोस्तों, उसी वक्त इनमें से एक क्रिएचर ने एल्फ्रेड को हाथ के इशारे से अपने साथ चलने को कहा। एल्फ्रेड को ऐसा लग रहा था जैसे ये खुद ब खुद उठा है और इनके साथ चलने लगा है। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। दोस्तों, एल्फ्रेड जब दरख्तों के पीछे पहुंचा तो इसे एक गोल सी चीज खड़ी नजर आई। एल्फ्रेड के मुताबिक ये जो भी चीज थी, इस पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। एल्फ्रेड इस सीढ़ी पर चढ़ा। इसके साथ वो दोनों क्रिएचर्स भी चढ़े और इस अजीब सी चीज का दरवाजा बंद हो गया। एल्फ्रेड को अंदर से गोश्त की स्मेल आ रही थी, जैसे गोश्त सड़ चुका हो। इनमें से एक क्रिएचर ने एल्फ्रेड को इशारा किया कि यहाँ खड़े हो जाओ। एल्फ्रेड वहाँ खड़ा हुआ और इसके ऊपर से एक लाइट मारी गई। एल्फ्रेड को लगा जैसे इसकी बॉडी को एग्जामिन किया जा रहा हो। दोस्तों, ये दोनों क्रिएचर्स आपस में किसी जबान में बात कर रहे थे, लेकिन एल्फ्रेड ने ऐसी जबान पहले कभी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर के बाद इसकी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद इन दोनों क्रिएचर्स ने इससे वापस जाने को कहा। एल्फ्रेड इस चीज से निकला और सीढ़ियां उतरकर वापस
उसी नहर के पास आ गया। दोस्तों ये जो भी चीज थी वो घूमना शुरू हो गई और एल्फ्रेड के सामने ये चीज आसमान में गायब हो गई। इस चीज से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई जनरेटर चलता हो। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस सारी कहानी से हमें यही पता चलता है कि वो दो क्रिएचर्स एलियंस थे और जिस चीज में एल्फ्रेड को ले जाया गया वो एक यूएफओ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि एलियंस इसमें ट्रैवल करते हैं। एलियंस वाकई में मौजूद हैं कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी अजीब कहानियां हमें दुनिया भर से जरूर सुनने को मिलती हैं। बहरहाल एल्फ्रेड बहुत डरा हुआ था और इसने ये सारी कहानी जाकर अपनी टाउन की पुलिस को बता दी। इस वाकये के कुछ दिन के बाद एल्फ्रेड का वजन भी गिरना शुरू हो गया था। इसको भूख भी बहुत कम लगती थी। 3 साल के बाद एल्फ्रेड की मौत हो गई थी, लेकिन इसका बताया गया ये वाकया न सिर्फ इस टाउन में बल्कि पूरे इंग्लैंड और पूरे यूके में भी मशहूर हो गया था। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या एल्फ्रेड सच बोल रहा था या फिर झूठ, या फिर इसको कोई हेलुसिनेशन हुई थी, यानी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं और इसको लगा कि वाकई में इसको एलियंस नजर आए हैं। मैंने जब इस अजीब कहानी पर रिसर्च की तो एक अजीब बात सामने आई कि एल्फ्रेड को हमेशा से एलियंस के मुतालिक जानने का बहुत शौक था। ये अक्सर एलियंस के ऊपर बनाई गई फिल्म्स भी देखा करता था। तो पूरा मुमकिन है कि या तो इसने ये कोई फर्जी कहानी बनाई होगी या फिर इसको कोई हेलुसिनेशन हुई होगी, लेकिन इसके दोस्तों ने बताया था कि एल्फ्रेड इस वाकये के बाद बहुत डरा हुआ था। ये बहुत घबराया हुआ रहता था। बहरहाल एलियंस है कि नहीं, क्या एल्फ्रेड ने वाकई में एलियंस को देखा था, इन बातों की हकीकत अल्लाह ताला जानता है। हाँ ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जो इस टाउन के लोग आज तक याद करते हैं।